ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रं शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगल। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 3। मायाभासेन जीवेशौ करोतीति श्रुतत्वतः कल्पितावेव जीवेशौ ताभ्यां सर्वं प्रकल्पितं। चौथा श्लोक। ईक्षणादिप्रवेशान्ता सृष्टिरीशेन कल्पिता जाग्रदादिविमोक्षान्तः संसारो जीवकल्पितः। आत्मानं चेद्विजानीयात् अयमस्मीति पुरुषः विजानीयात्। अगर पुरुष जान ले क्या अयम अस्मीति,
वो पुरुष कौन है आप समझो। पुरुष द्वारा किसका निर्देश किया गया है? तो कहते हैं मायाभासेन जीवेशौ, एक ही एक अद्वितीय पूर्ण चैतन्य है। पुरुष शब्द का अर्थ भी क्या है? पूर्णत्वात् पुरुषः। पुरुष शब्द का पहला अर्थ यह है पूर्णत्वात् पुरुषः, जो पूर्ण है, देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न जो है, जो अनंत है, वो पुरुष है। लेकिन वो अनंत है, लेकिन उपलब्ध कहाँ होगा? वो पुरुष को हमें जानना है, अनंत है, तो उनका ज्ञान होगा कहाँ? पूरी शयनात् पुरुषः। बहुत सुंदर है, पूरी शयनात् पुरुषः, जो ये शरीर में उपलब्ध है। निहा गुहा निहितम, जो पुरुष सर्वव्यापी है, पूर्ण है, वो आपकी बुद्धि में, आपके अंतःकरण में अभिव्यक्त हो रहा है। अहम अहंतया स्फुरतिरुत्स्वयम्, वो अहम के रूप में आपके हृदय में अभिव्यक्त हो ही रहा है। आप समझो, पूरी शयना, पूरी मानी ये नगरी है। नवद्वारे पूरे देही, भगवान भी कहते हैं ये नवद्वार वाली पूरी है, नगरी है। और वो नगरी जो है, वो नगरी में जो रहता है स्वामी है, पूरा स्वामी वो आप है। मानी कि जो सर्वव्यापी पूर्ण चैतन्य पुरुष है, वो आपके अंतःकरण में अहम के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। उतना ही नहीं, आप समझो, पुरुषः, तीसरा अर्थ बहुत सुंदर है, पूरयति सर्वान इति पुरुषः। अब जो सर्व को पूर्ण, सर्व सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला है, अब सबको भरने वाला, पूरयति मानी कि वो सबको भरने वाला है, सबको सत्ता देते हैं, सबको स्फूर्ति देते हैं। आप समझे, पूर्णत्वात् पुरुषः, वो पूर्ण है, अनंत है, लेकिन वो पुरुष जो है हमारे ही हृदय में अभिव्यक्त हो रहे हैं, और इसलिए पूरी शयनात् पुरुषः। ये पूरी जो नगरी है, ये पूरी जो नगरी है, नगरी में ही वो उपलब्ध है। उतना ही नहीं, ये संपूर्ण जगत जो है, वो जगत को जो भर देता है, पूर्णात् पूरयति सर्वानिति, सबको सत्ता देते हैं, सबको जो है स्फूर्ति दे रहा है, वो पुरुष है। लेकिन वही जो पुरुष है एक अद्वितीय है, मायाभासेन जीवेशौ कल्पितौ एव, एक अद्वितीय पुरुष है, लेकिन माया के आभास के कारण, माया के प्रतिबिंब के कारण, जो त्रिगुणात्मिका जो माया है, वो माया के प्रतिबिंब के कारण वो दो बन गए। कल्पितौ एव ताभ्याम, अब देखो, ये जीव है, ये ईश्वर है, वो माया के भी दो रूप है। एक माया है जो उपादान कारण है, दूसरी अविद्या है जो आपके अंतःकरण में अविद्या के रूप में बैठी है। समष्टि जो है वो समष्टि में माया रूप से है, और जो व्यष्टि है, जो व्यक्ति है, उसमें वो अविद्या के रूप में है, और अविद्या के कारण वो जीव के रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं, और माया के कारण ईश्वर के रूप में। आप समझ, लेकिन दोनों जो है, दो है ही नहीं, एक ही पुरुष है, लेकिन वही पुरुष जो है माया के कारण दो रूप में, जीव और ईश्वर के रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं। और जो ईश्वर है वो निमित्त कारण है, माया है उपादान कारण है, प्रकृति है। और जीव जो है वो क्या है? जीव के अनेक जन्म होते रहते, अनेक जीव है। अविद्या जो है, अंतःकरण में जो अविद्या है, और अविद्या की अनेकता के कारण जीव भी अनेक दिख रहे हैं। अनेकधा वैचित्र, विचित्र, कुछ
कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, गंधर्व भी है, अब देखो, पशु है, पक्षी है, सर्प है, अनेक प्रकार से वो पुरुष जो है अनेक योनियों में अनेक प्रकार से जीव के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। तो बोले कि ये जो ईश्वर है वो कौन है? ये जीव आप जिसको कहते हैं वो जीव की व्याख्या क्या है? देखो ये बहुत सुंदर है। मंत्र है, मंत्र पर हम विचार कर रहे हैं, मंत्र के पदार्थ का विचार करना है। वो पहला पद जो लिया पुरुष है, एक ही है वो पुरुष, तो अयम अस्मीति, मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं। लेकिन वही पुरुष जो है उसने अपने आप को जीव मान लिया है, जन्म मरण वाला मान लिया। प्राण धारणा जीव है, जो प्राण को धारण करने वाला है वो जीव है। और इसीलिए ये दो हो गए, जीव और ईश्वर। अब ईश्वर क्या है आप समझो, तो अगले चौथे श्लोक में समझाते हैं ईश्वर क्या है, जीव क्या है, आप समझो, बहुत सुंदर है। देखो, ईक्षणादि प्रवेशांता सृष्टि ही ईशेन कल्पिता। अब देखो आगे हम देख के गए, तदैक्षत बहुस्याम प्रजा ये थी सतपोतप्यत सतपस्त्वप्त सर्वमिदगुम सर्वमसृजत। अब देखो, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि प्रारंभ कहां से हो? ईक्षणादि, आदि मानी प्रारंभ, ईक्षण से आरंभ करके, आदि मानी आरंभ, ईक्षण से आरंभ करके प्रवेश तक, प्रवेश पर्यंत, प्रवेशांत, सृष्टि ही। अब सृष्टि क्या है? ईश्वर के द्वारा जो कल्पित है वो ये सृष्टि है, ये ब्रह्मांड है। लेकिन उनका आरंभ कहां से होता है? ईक्षणादि। ईक्षण माने क्या है? तदैक्षत, पूर्व की सृष्टि कैसी थी वो अपने मन में वो देख रहे हैं। जिस प्रकार से हमें किसी भी प्रकार का सर्जन करना है, वो सर्जन करने के लिए पहले हम हमारे मन में उनको देखते हैं। तदैक्षत है, पहले सृष्टि कैसी थी, किस प्रकार की सृष्टि थी, किस प्रकार के जीव थे, किस प्रकार के भोग्य पदार्थ थे, तो सब देख लिया, सोच लिया। ऐक्षत, फिर क्या किया? इच्छा कर दी, बहुश्याम प्रजा ये थी, मैं अनेक प्रजा बन जाऊं, मैं अनेक बन जाऊं। अब देखो छंद की उपनिषद में है ये। फिर क्या किया? तत्सृष्ट्वा, फिर ये सर्जन किया, इदगुम सर्वमसृजत, ये सर्व सर्जन किया। सर्जन करने के बाद क्या किया? अनेन जीवेन आत्माना अनुप्रविश्य, जीव के रूप में एक एक शरीर में प्रवेश कर दिया। अब देखो, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, तैत्तिरीय उपनिषद उत्पन्न करके। देखो बहुत सुंदर है ये प्रवेश श्रुति जिसको कहते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में शंकराचार्य जी ने विस्तार पूर्वक बहुत सुंदर समझाया है कि ये प्रवेश क्या है। घड़ा बना और घड़े में आकाश ने प्रवेश किया। अब तो क्या सही में प्रवेश किया? नहीं, आकाश तो सर्वव्यापी है, तो सर्वव्यापी के प्रवेश, सर्वव्यापी जो है वो सर्वव्यापी का प्रवेश हो सकता है क्या? नहीं। तो फिर श्रुति माता क्यों कह रही है तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत? अब देखो, जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, छांदोग्य उपनिषद। तो प्रवेश माने क्या है? आप समझो, ये सब प्रवेश तक
इच्छा से आरंभ करके जीव के रूप में योनि में जो प्रवेश किया है, प्रवेश तक जो सृष्टि है वो ईश्वर सृष्टि है। सृष्टि ही कल्पिता ईशेन। अब देखो, ये ईश्वर की सृष्टि है। हम देख के गए, आप समझो, द्वैत प्रकरण हम सब देख के गए। ईश्वर द्वारा ये सब कल्पित है, हम उसको सत्य मान के चल रहे हैं। ईक्षण किया, प्रवेश किया। क्यों कहते हैं प्रवेश किया? क्योंकि एक एक जीव अलग है। जितनी योनियां हैं और एक योनि में भी अनेक है। एक मनुष्य योनि है लेकिन अनेक मनुष्य हैं। कल देखा हमने, अनेकधा विचे वैचित्र। हर एक योनि की एक विशेषता है। लेकिन जितनी भी योनियां हैं, मनुष्य योनि जब हम कहते हैं वो एक हुई, लेकिन मनुष्य योनि में अनेक मनुष्य हैं और हर एक जो मनुष्य है, हर एक मनुष्य की विशेषता है। अब समझो, अनेकता भी है, विविधता भी है। तो अनेकता और विविधता हम देख रहे हैं। तो वही ईश्वर जो है, ईश्वर ने सर्जन किया, सर्जन करके ये एक एक योनि में प्रवेश कर दिया जीव के रूप में। और इसलिए छांदोग्य उपनिषद में कहते हैं, जीवेन अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य। अब देखो, प्रवेश करके फिर क्या है? मैं ये हूं, मैं वो हूं। अब देखो, मैं मनुष्य हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं गाय हूं, मैं इंद्र हूं, मैं अग्नि हूं, मैं ब्रह्मा हूं। अब देखो, वो अहम बुद्धि करके बैठ गए। है तो वो सर्वव्यापी पुरुष, एकमात्र पुरुष है, लेकिन जीव के रूप में प्रवेश कर दिया। ये प्रवेश तक जो है वो ईश्वर सृष्टि है। ईश्वर सृष्टि में कोई दोष नहीं है, आप समझना, बहुत सुंदर है। लेकिन वही जो ईश्वर सृष्टि है, जब जीव सृष्टि बन जाती है, वो आपका दुख का कारण। ईश्वर ने ये सर्जन किया है, ईश्वर ने ये कल्पना की है, उसमें दुख नहीं है। आप समझना ठीक से। कई लोग कहते हैं ये सर्जन किया ही हो क्यों भगवान ने, ये सर्जन किया तो ये सब खटपट है ना। नहीं, ईश्वर सृष्टि में कोई दुख नाम की बात है ही नहीं। आनंद स्वरूप परमात्मा है। आनंद स्वरूप परमात्मा से जो उत्पन्न होता है वो आनंद ही होता है। मिट्टी से अगर आप घड़ा बनाएंगे तो वो मिट्टी का घड़ा होगा। रजत से आप घड़ा बनाते हो तो वो रजत का होगा। उसी प्रकार से आनंद स्वरूप परमात्मा है तो ये सृष्टि भी आनंद स्वरूप ही है। लेकिन हमारी जो जीव भाव है, हमारा जो जीव भाव है, हमारी जो अल्पता है, उसके कारण हम उसे दुख ही देखते हैं। तो जीव सृष्टि क्या है फिर? ये ईश्वर सृष्टि है। जीव के रूप में ये शरीर में प्रवेश किया, तब तक ईश्वर सृष्टि है। आप समझो, तो आपका ये शरीर भी ईश्वर सृष्टि है, आपका मन, आपका सूक्ष्म शरीर भी ईश्वर सृष्टि है। जीव के रूप में प्रवेश किया, वो भी ईश्वर सृष्टि है। लेकिन इनके बाद जो हमारा अनुभव है, हमारा जो अभिप्राय है, हमारा जो निश्चय है, वो सब जीव सृष्टि है। और इसलिए आगे कहते हैं, दूसरी पंक्ति में कहते हैं, जागृदादि विमोक्षांतः संसारः जीव कल्पितः। अब देखो, बहुत सुंदर, देखो दो शब्द है। ईश्वर के द्वारा जो रचना की है उसे सृष्टि कहते हैं, जगत कहते हैं। लेकिन जीव के द्वारा जागृत आदि से आरंभ करके, जागृत अवस्था से आरंभ करके विमोक्षंतः, मोक्ष पर्यंत जो है वो जीव कल्पित है। और वो क्या है? संसार है। अब देखो, ये एक एक शब्द आपको समझना पड़ेगा। ईश्वर जो है, ईश्वर ने जो बनाया वो संसार नहीं बनाया है। ईश्वर ने जो बनाया वो सृष्टि है, जगत है। जीव की जो कल्पना है वो संसार है। अब देखो, अहंता ममता इति संसार है।
मैं मनुष्य हूं। अब देखो ये संसार है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा देश है, ये मेरा संबंध है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा धन है। मैं मनुष्य हूं, मैं भावनात्मक हूं, मैं कृपालु हूं, मैं दयालु हूं, मायावी, मैं क्रोधी हूं, मैं कामी हूं। ये सब क्या है? ये जीव है, जीव कल्पित है, संसार है ये सब। ईश्वर ने जो बनाया वो सृष्टि है और जीव ने जो बनाया वो संसार है। आप देखो शब्द बदल गए। इसीलिए भारतीय तीर्थ मुनि जी कहते हैं ईक्षणादि प्रवेशांता सृष्टि ही ईश कल्पिता। आप देखो जागृदादि विमोक्षांत संसार जीव कल्पित। जागृत अवस्था से आरंभ करके विमोक्ष मुक्ति पर्यंत जो है वो संसार है, वो जीव के द्वारा कल्पित है। स एषः माया परिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सर्वम। वो शरीर में अहम बुद्धि करके बैठ गए। मैं शरीर हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं। फिर ये सब कर्म कर रहे हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। शरीरम आस्थाय माने कि शरीर में अहम बुद्धि करके बैठ गया है वो। सर्वम करोति, इतना ही नहीं, स्त्री अन्नपानादि विचित्र भोगैहि जागृत परितृप्तमिति। उनकी परितृप्ति कहां पर है? स्त्री में, अन्न में, भोग में, धन में, संपत्ति में, सत्ता में। उसी को अपनी परितृप्ति मान के चल रहा है। ये जागृत अवस्था है। उसी प्रकार से स्वप्ने अपि जीवः सुख दुख भोक्ता स्वमायया कल्पित विश्वलोके। कैवल्य उपनिषद आप देखो, बहुत सुंदर है। स्वप्न जगत में बैठता है, स्वप्न जगत की कल्पना करता है, वो स्वप्न जगत देख रहा है, वहां पर भी वो सुख दुख का भोगता है वो अनेक प्रकार से। और जब स्वप्न देख रहा है तो मैं स्वप्न देखता हूं ऐसा नहीं कहता, वो जागृत अवस्था है। स्वकाले सत्यवत भाति, स्वप्न जब आप देख रहे हैं तब तो वो सत्य ही है, जागृत ही है। प्रबोधे सति, जब आप जाग जाते हो तब पता चलता है ये स्वप्न मैंने देखा। तो जागृत अवस्था भी है, स्वप्न अवस्था भी है। उसी प्रकार से सुषुप्ति काले सकले विलीने तमो विभूत सुख रूपमिति। सुषुप्ति काले सो गए, अब सो गए तब क्या हो? तमो रूप, कुछ भी नहीं है। मन भी सो गया, बुद्धि भी सो गई, अंतकरण सो गया है। सकले विलीने, सकल संपूर्ण विश्व विलीन हो गया है। तमो अभिभूत है, अविद्या से अभिभूत है, अंधकार से अभिभूत है वो। लेकिन तमो रूप होने पर भी सुख रूपमिति। क्यों? सुखेन निद्रा अनुभूयते। अब देखो निद्रा में आपको सुख की अनुभूति हो रही है, कुछ भी नहीं है, सकले विलीन है। अब देखो फिर सुषुप्ति अवस्था जो है, फिर जागृत अवस्था आएगी। तो इस प्रकार से अब देखो पुरत्रय क्रीडति जीवः। इस प्रकार से ये जागृत अवस्था है, वो एक पूर है, एक नगरी है। स्वप्न अवस्था दूसरी नगरी है, सुषुप्ति अवस्था वो तीसरी नगरी है। और तीनों पूर्व में क्या? पूरत्रय क्रीडति जीवः। ये जीव ये तीन नगरी में क्या करता है? रमण करता रहता है, क्रीडति। जागृत अवस्था में सुख दुख का भोग करता है, स्वप्न अवस्था में सुख दुख का भोग करता है, सुषुप्ति अवस्था में भी वो सुख दुख में पड़ा रहता है। वो सुखी हूं, मैं सुखी हूं। अब देखो, और ऐसा ही नहीं, ये शरीर जब शांत हो जाता है तो क्या होता है? पुनश्च जन्मांतर कर्म योगा सहैव जीव स्वपीति प्रबुद्ध।
कर्म के वश में होकर वो वापस नया देह धारण करता है, जन्मांतर अन्य जन्म का धारण करता है। वो जन्म में स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था का अनुभव करता है। तो ये जो है वो जीव कल्पित है। पूरत्रय क्रीडति यश्च जीवः ततस्तु जातम सकलम विचित्रम। विचित्र है आप समझना ये ठीक से। हरेक मनुष्य का स्वप्न अलग अलग है ऐसा नहीं है। हरेक मनुष्य का जागृत भी अलग अलग है। आप ठीक से समझना है। एक ही घर में रहते हैं, एक साथ भोजन करते हैं, फिर भी माता का जो संसार है वो अलग है। उनका जगत अपना एक जगत है, पिता का जगत अलग है, पुत्र का जगत अलग है, पुत्री का जगत अलग है। सब अपने अपने जगत में बैठे हुए हैं। विचित्रम सकलम विचित्रम। भले आप सब साथ में बैठते हो, सब साथ में भोजन ग्रहण करते हैं, फिर भी सबका अपना अपना एक जगत है। माता का अपना जगत है, पिता का अपना जगत है, पुत्र का अपना जगत है, दादा का अपना जगत है, दादी का अपना जगत। अब देखो सब अपने अपने जगत में बैठे हुए हैं। सबके अपने अलग अलग सुख दुख है, सबके अपने अलग अलग अनुभव है। भले हमें ऐसा लग रहा है सब एक साथ है, नहीं। और इसलिए कहते हैं विचित्रम, ये सब विचित्र है। बहुत विचित्र। माता का जगत जो है वो पिता के जगत से बिल्कुल विचित्र है, बिल्कुल भिन्न है। विचित्र माने बिल्कुल भिन्न है। सबके अपने अपने जगत में हम बैठे हैं। बहुत सुंदर है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंचम, ये प्रपंच है। और ये चलता रहता है। कब तक चल? विमोक्षांत है। जब तक ये मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, जब तक जीवन मुक्ति नहीं होती है, तब तक ये सब चलता रहता है। ये संसार है, आप समझो। हर एक व्यक्ति का संसार अलग है। पत्नी का संसार अलग है, पति का संसार अलग है। भले वो 35 साल से एक साथ रहते हैं, एक साथ सोते हैं। अब समझो ये ठीक से। 35 साल तक दोनों साथ रहे, फिर भी दोनों के जगत अलग है, दोनों की भावना अलग है, दोनों की सोच अलग है। देखो इसलिए मैं हमेशा कहती हूं, मैं हमेशा ये मजाक करती हूं कि 35 साल एक साथ रहे ऐसा नहीं। 35 साल तक सुबह में उठ के पहला वही मुख देखना है आपको। आप देखो रहते हैं साथ में। सबके अपने अपना संसार है, फिर भी सबने अपनी सोच है। और इसलिए कहते हैं विचित्रम। ये सब जो जीव है, जातम सकलम विचित्रम, सब अलग अलग है, सबका संसार अलग है। सृष्टि एक ही है। गुलाब का फूल आप कहेंगे तो गुलाब का फूल सबके लिए एक ही है। ये गंगा नदी कहते हैं तो गंगा सबके लिए एक ही है। फिर भी सबकी जो भावना है, सोच है, सबके जो राग द्वेष है, काम क्रोध जो है, अलग अलग है। और इसीलिए सबका संसार अलग अलग है। स्वामी जी हमेशा कहते थे एवरीबडी इज लिविंग इन his or her own bubble। बुद्धबुदा कहते हैं ना, सबका अपना अपना बुद्धबुदा है, उसी में रहते हैं सब। वो जीव कल्पित है। सृष्टि जो है वो ईश्वर कल्पित है, लेकिन जो ये संसार जो है वो जीव कल्पित है।
और सबके अलग अलग संसार है, और इसलिए सबको अपनी मोक्ष की प्राप्ति करनी पड़ती है। एक के मोक्ष सबके मोक्ष नहीं हो जाएगा, आप समझना। सबको ये मोक्ष की प्राप्ति करनी पड़ती है, क्योंकि सबको आपके अपने जो संसार है वो संसार की निवृत्ति करनी है। सब अपने संसार में बैठे हुए हैं, लेकिन वो कैसे हो सकता है? जागृत स्वप्न सुषुप्तादि प्रपंचम यत् प्रकाशते, जिसके कारण ये सब प्रकाशित हो रहा, यत् प्रकाशते ये न प्रकाशते, आप समझो। जागृत अवस्था में भी आप है, स्वप्न अवस्था में भी आप है, सुषुप्ति अवस्था में भी आप है। आप देखो, आप तो सर्वसामान्य है, और स्वप्न अवस्था को भी जो प्रकाशित करता है वो आप है, चैतन्य स्वरूप आप है। स्वप्न जगत को जो प्रकाशित कर रहा है वो भी चैतन्य स्वरूप आप है, और जागृत अवस्था को जो प्रकाशित कर रहा है वो भी चैतन्य स्वरूप आप ही है, और सुषुप्ति अवस्था को भी जो प्रकाशित करता है। अब देखो, अब वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो सुषुप्ति को भी प्रकाशित करता है। अहम न किंचित जाना, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, कुछ मैं जानता नहीं। सुखेन मया निद्रा अनुभूयते, मैं आराम से सो रहा हूं, सुखेन। लेकिन ये अनुभव को प्रकाशित करने वाले आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है। तो जो जागृत आदि अवस्था में जो सामान्य है वो तो आप है। वो जागृत अवस्था में अभिमान करके आप बोल रहे हो मैं जाग गया, स्वप्न अवस्था में अभिमान करके, अभिमान माने अहम करके, मैंने स्वप्न देखा। सुषुप्ति अवस्था में भी अहम बुद्धि करके बैठ गया, मैं सो गया था। अब देखो, लेकिन ये जो मैं जो है वो तो एक ही है। स्वप्न अवस्था है, स्वप्न अवस्था में जागृत अवस्था नहीं, सुषुप्ति अवस्था नहीं है। जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था नहीं, सुषुप्ति अवस्था नहीं है। सुषुप्ति अवस्था में जागृत अवस्था नहीं है, स्वप्न अवस्था नहीं है। एक अवस्था दूसरी दो अवस्था का निवृत्त करती है, लेकिन वो सब में एक है जो वो सामान्य, वो चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है। और इसलिए कहा पूरत्रय क्रीडति जीव, आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो अभी जीव बन के बैठे हैं वो तो तीनों में एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। जागृत अवस्था अभिमानी जो चैतन्य है वही स्वप्न अवस्था अभिमानी चैतन्य बन जाता है, वही सुषुप्ति अवस्था अभिमानी चैतन्य बन जाता है। और वो जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो जागृत अवस्था रहित, स्वप्न अवस्था रहित, सुषुप्ति अवस्था रहित आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो क्या है? यत् प्रकाशते तद ब्रह्म अहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धैः प्रमुच्यते। अब देखो, एक बार अपने आप को असंग एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आत्मा जान लिया तो वो ब्रह्म है, पूर्ण है। वो ब्रह्म है माने कि वो पूर्ण चैतन्य स्वरूप है। आप समझे? और जब तक ये ज्ञान नहीं होगा मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप चैतन्य हूं, तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और इसलिए कैवल्य उपनिषद में कहते हैं कि एक बार जिसने जान लिया यद ब्रह्म अहमिति ज्ञात्वा, मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं ये जान के सर्वबन्धैः प्रमुच्यते, सर्व प्रकार के बंधन से उनकी मुक्ति हो जाती है। और इसीलिए जागृत अवस्था से आरंभ करके ये मोक्ष पर्यंत जो है सब जीव कल्पित है। आप देखो मोक्ष भी कल्पित है, क्यों? क्योंकि बंधन कल्पित है। माने आयो बंधन में, बंधन कल्पित है, और इसीलिए मोक्ष भी कल्पित है, जीव कल्पित है। आप समझो, मोक्ष सत्य नहीं है। अगर मोक्ष सत्य, आप देखो बहुत सुंदर है ये, बंधन अगर सत्य है तो उनकी निवृत्ति नहीं होगी, और अगर मोक्ष सत्य है तो बंधन की संभावना नहीं, लेकिन आपको बंधन की अवस्था है आपकी। समझ रहे हो?
अगर मोक्ष सत्य है तो बंधन कभी संभव नहीं है, और बंधन सत्य है तो मोक्ष संभव नहीं है। आप देखो, और इसीलिए कहते हैं भारती तीर्थ मुनि जी कि जीव का बंधन जो है वो भी कल्पित है और जीव का मोक्ष है वो भी कल्पित ही है। बहुत सुंदर है। और जब आप जान लेंगे कि आप पूर्ण ब्रह्म स्वरूप अनंत चैतन्य पूर्ण चैतन्य स्वरूप आत्मा है, ये जागृत आदि अवस्था आपकी है ही नहीं, ये मन की अवस्था है। मन जाग गया, मन ने स्वप्न देखा, मन सो गया, तो ये अंतःकरण की अवस्था है जिसने आपको आपने अपने आप की अवस्था मान ली, और एक बार उससे असंग होकर देख लिया, न मैं जागता हूं, आप देखो, न मैं स्वप्न देखता हूं, न मैं सो जाता हूं। तद ब्रह्म हमस्मीति ज्ञात्वा, तब उनके मोक्ष की प्राप्ति उसे सर्वबंध ही प्रमुच्यते। और इस प्रकार से जागृत आदि में अहम बुद्धि करके वहां से आरंभ करके ये मोक्ष पर्यंत जो है सब जीव कल्पित है। ये सृष्टि जो है वो ईश्वर कल्पित है। सृष्टि में कोई दोष नहीं, आप समझो। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो पीछे जाके वो द्वैत प्रकरण देख लो, आप सुनो फिर से, पुनः वो श्रवण करो। ईश्वर सृष्टि में कोई दोष नहीं है, कोई दुख नहीं है। जो दुख है, जो दोष है, वो सब जो है वो जो जीव के कल्पित जो संसार है, ये संसार की निवृत्ति करनी है, जगत की निवृत्ति नहीं करनी है हमें। देखो बहुत सुंदर है। तो संसार की निवृत्ति हो जाएगी, फिर वो जीवन मुक्त है, वो ईश्वर सृष्टि में रहते हैं। इसलिए स्वामी जी हमेशा कहते थे, मोर ईश्वर मोर रिलैक्स यू आर। जितना आपके जीवन में ईश्वर रहेगा आप उतने ही रिलैक्स माने कि आप मुक्त रहेंगे, आप हल्के फुल्के रहेंगे। आजकल लोग इतना भार लेके चलते हैं, आप देखो क्यों इतना भार लेके आप चल रहे हैं। जब मैं वेदांत पढ़ती थी तो बहुत सुंदर एक दृष्टांत देते थे स्वामी। ये बंबई में लोकल ट्रेन होती है ना, आधे बंबई का जो व्यापार है ये लोकल ट्रेन से चल रहा है। तो एक सब्जी वाली थी, अब सब्जी वाली जो थी वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए ये लोकल ट्रेन का ही उपयोग करती थी। लेकिन जब पहले जब वो आरंभ किया लोकल ट्रेन में जाने का, तो वो क्या करती थी, वो जो सब्जी की जो कटोरी वो अपने आप में रखती थी, वो बास्केट जो है वो सिर पर रखती थी। फिर किसी ने कहा अरे ये ऊपर, अब नीचे रख दो ना। नहीं मैं तो ऊपर ही रखूंगी। वो जो सब्जी जो है, वो सब्जी का जो बास्केट है वो सोचती थी कि ये मैं उठा रही हूं। अब देखो वो उठा रही है, नहीं, पूरा भार उठाने वाली तो वो ट्रेन है, लेकिन उसने सोच लिया भार मैं उठा रही हूं। उसी प्रकार हम भी यही कर रहे हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये दिया, मैंने वो दिया। अब देखो हर एक जगह पर मैं करते रहते हैं, छोड़ दो। इसलिए महाराज श्री हमेशा कहते हैं जो मैं करता है वो मरा, जो अब देखो जब तू करता है वो तेरा कर दो, मेरा नहीं। मेरा कहे सो मरा, तेरा कहे सो तरा। अब देखो सृष्टि जो है उसमें कोई भार नहीं है, कोई दुख नहीं है। संसार जो है पूरा भार है, वो आपके मस्तिष्क में आप लेके चल रहे हैं।
सुखी दुखी होते रहते हैं और दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं, इसके कारण ये, उसके कारण वो हुआ। क्या करते हो आप? वाल्मीकि रामायण में भी कहते हैं सुख दुख से न कोपि दाता। आप समझो, जब तक ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी, सुख दुख का कारण अन्य कोई नहीं है, आप समझो। हम दोषारोपण करते हैं, आपके कारण ये हुआ, उसके कारण ये हुआ। क्या करते रहते हो आप? हमारे मन को हमने कंप्लेंट बॉक्स बना के रख दिया है। कोई नहीं है, भगवान भी यही कहते हैं, उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम वसा आत्मैव ही आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मन। आप देखो, आप ही आपके शत्रु है, आप ही आपके मित्र है, बंधु है। दूसरे को बंधु बोल, दूसरे को बोलना, अन्य पर इस प्रकार का दोषारोपण करना, ये अध्यात्म नहीं है। आप समझो, आध्यात्मिक जीवन वो है कि अपने आप में आप देखो आप क्या हो। नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कोई परिवर्तन की आवश्यकता, ठीक है, रहो। आप देखो, जब तक आप दोषारोपण करते रहेंगे, जब तक आप ये सुखी दुखी होते रहेंगे, कोई अंत नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। मोक्ष तब होगा जब आप समझ जाएंगे। और सबसे बड़ा जो आपका शत्रु है वो कौन है? वो आपकी अविद्या है, आप समझो। इसलिए आगे कह दिया, अविद्या के कारण ही ये जीव है। जीव का कारण कौन है? अविद्या है। ये सृष्टि का कारण ईश्वर है। अविद्या में बैठे हैं हम लोग। वो अविद्या की निवृत्ति हमें करनी है। हमारा लक्ष्य जो है वो अविद्या की निवृत्ति। देखो, इसलिए मंगलाचरण में हमने देखा, सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्म। गुरु का कर्म एक ही है कि शिष्य की बुद्धि में जो अविद्या है, वो अविद्या रूपी मोह जो है, ये मोह रूपी मकर को ग्रसन करना है उसको। लेकिन आजकल के शिष्य भी कैसे होते हैं? अपनी मर्जी से चलते हैं। चलो, भर्तृहरि का वैराग्य शतक अगर आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। या तो आप शास्त्र के विधान से आप अपना जीवन जी लो, या तो आप ईश्वर गुरु के आदेश के अनुसार आपका जीवन जी सकते हैं, या तो फिर आपके राग द्वेष के अनुसार आप जीवन जी सकते हैं। वो निश्चय आपको करना है। आपके राग द्वेष के हिसाब से अगर आप रहते हैं, रहो, या तो फिर शास्त्र के आधार पर रहो, शास्त्र के विधान से आप चलो, अपनी मर्जी से नहीं, अपने राग द्वेष से नहीं। या तो अपने राग द्वेष के गुलाम बन के बैठे रहो, या तो फिर शास्त्र के आदेश का अनुसरण करो। आप समझो। और जब तक आप ये राग द्वेष में बैठे रहते हैं, आपका संसार बना रहता है। ये जीव कल्पित है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। अब क्या कर रहे हैं? आप कौन है? स्वामी जी हमेशा कहते थे, हु आर यू टू जज अदर्स? दूसरे के बारे में हम अभिप्राय बनाते हैं, फिर उसके ऊपर दोषारोपण भी कर देते हैं। जजमेंटल उसको कहते हैं। अन्य के बारे में कितने कितने अभिप्राय बना के हम बैठ गए हैं, और सब वो यहां हमारे मन में लेके बैठे हैं हम। ये जीव सृष्टि है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि जब तक ये ज्ञान नहीं होता, ब्रह्म अहमेव अस्मि, जब तक आप अपने आप को पूर्ण चैतन्य स्वरूप ब्रह्म है ऐसा जानते नहीं है, तब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी।
और इसलिए कहते हैं यद ब्रह्म अहम इति ज्ञात्वा सर्वबंधैः प्रमुच्यते। सर्व प्रकार के बंधन से आपकी मुक्ति हो जाएगी। बंधन का अनुभव है, मोक्ष का भी है। और एक बार जिसको ये मोक्ष की प्राप्ति हो गई वो जीवन मुक्त है। तो आपको ये राग द्वेष के अधीन रहना है या आपको जीवन मुक्ति की अनुभूति करनी है। जीवन मुक्ति मानी कि मैं नित्य तृप्त आत्मा हूं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। आपको जानना, आपको एक शरीर में एक मन में बैठ के दुखी सुखी दुखी होना है तो आप होते रहो, या तो फिर यद ब्रह्म अहमेवाति। आप देखो व्हाट इज योर आइडेंटिटी, आपकी पहचान क्या है। आप अपने आप को एक शरीर, एक मन, एक बुद्धि, एक विद्या में बैठे हुए हैं, या तो फिर मैं पूर्ण चैतन्य स्वरूप हूं। जिसने अपने आप को पूर्ण जान लिया उनका मोक्ष है। अब उसमें दूसरे अन्य का कोई ये नहीं है, आप समझो। आप अपने आप को कैसे जानते वो आवश्यक है। आप अपने आप को एक मनुष्य, एक स्त्री, एक पुरुष, तो उसमें दूसरे पर दोषारोपण करने की क्या आवश्यकता है। आप अपने आप को शरीर मान के बैठ गए हैं, आप अपने आप को स्त्री पुरुष मान के बैठ गए, आप अपने आप को ऐसा वैसा मान के बैठ गए हैं और फिर कहते हैं इसके कारण मैं दुखी हो गया। स्वामी जी इसलिए हमेशा कहते हैं व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ इज इंपॉर्टेंट। आप अपने बारे में क्या सोचते हो वो महत्व का है। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते कोई महत्व नहीं है, आप समझना। इसलिए आप अपने आप को कैसे पहचानते हो, यद ब्रह्म अहमेवैति, मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप, तो ये मोक्ष है, जीवन मुक्ति है। आप पूर्ण है लेकिन आप पूर्ण अपने आप को नहीं जानते हो। हम देखो अविद्या में बैठे, इसलिए स्वामी जी हमेशा कहते हैं इधर यू नो योर सेल्फ एज ए होल, पूर्ण। इफ यू डोंट नो योर सेल्फ एज ए होल, द पूर्ण, तो क्या होगा, यू आर गोइंग टू बी स्मॉल। या तो आप अनंत है या तो फिर अंतमान है। ये आपका निश्चय, किसी और का नहीं है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं, भारती तीर्थ मुनि कहते हैं कि ये जीव सृष्टि जो है, जागृत आदि, जागृत से आरंभ करके मोक्ष पर्यंत जो है वो जीव सृष्टि है। ईक्षण से आरंभ करके प्रवेश तक जो है वो ईश्वर सृष्टि है। और इस प्रकार से एक जीव सृष्टि है, दूसरी ईश्वर सृष्टि है, और मोक्ष पर्यंत ये सब है। एक बार मोक्ष हो गया फिर एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महेशाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः। पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितः। ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।